अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को भी ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। ये क्वेश्चन जो है हमारे एक व्यूअर पुरुषोत्तम ने भेजा है, जो यूपी से है और जेई की तैयारी कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए मैन वॉकिंग फ्रॉम टाउन ए टू अनदर टाउन बी। एक आदमी जो है वॉक करता है टाउन ए से टाउन बी की तरफ एट ए रेट ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर। 4 किलोमीटर पर आवर की जो स्पीड से वो चल रहा है। एंड स्टार्ट्स 1 आवर बिफोर ए कोच ऑल्सो ट्रेवलिंग फ्रॉम ए टू बी। एक कोच है यहाँ पर, वो कोच जो है ये वो वाला कोच नहीं है जो कोचिंग देता है, ये कोच मतलब बस की बात हो रही है। यहाँ पर बस की बात हो रही है। एक बस जो है 1 घंटा, वो भी जो है ए से बी ट्रेवल कर रही है, लेकिन ये जब बस स्टार्ट होती है उससे 1 घंटा पहले जो है ये आदमी ट्रेवल करता है। द कोच इज ट्रेवलिंग एट द रेट ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर। कोच जो है 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है। ऑन द वे ही इज पिक्ड अप बाय द कोच। और रास्ते में जाते हुए कोच जो है उस आदमी को जो है कैच कर लेता है। ऑन द वे ही इज पिक्ड अप बाय द कोच। उसको कौन पकड़ लेता है, वो बस में चढ़ जाता है बेसिकली। ऑन अराइविंग एट बी, अब बस में बैठ गया है वो आदमी। अब जब ये बी पर पहुंचता है तो आदमी देखता है, ही फाइंड्स दैट हिज कोच जर्नी लास्टेड 2 आवर्स। आदमी को लग रहा है कि भाई उसकी जो जर्नी है, जब उसने बस पकड़ी और टाउन बी तक पहुंचने में जो समय लगा वो कितने घंटे का लगा, 2 आवर्स का समय लगा। फाइंड द डिस्टेंस इन किलोमीटर बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में हमें जो है डिस्टेंस निकालनी है इन किलोमीटर। तो पहले जो है इस सवाल को समझने के लिए मैं यहां पर एक डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। बेसिकली मान लो ये टाउन ए है, यहां पर ये है टाउन ए, ठीक है जी। और लेट से यहां पर है टाउन आपका बी। यहां से एक आदमी स्टार्ट करता है, ये आ गया, ठीक है जी। ये आदमी यहां से स्टार्ट करता है, ठीक है। और सेम जो है यहां से एक बस भी स्टार्ट करती है, यानी कि कोच। ठीक है जी, ये बस भी जो है यहां से स्टार्ट करेगी। अब आप ऐसे समझिए, मान लीजिए अब ये बस का टाइम जो है 12 बजे का है, तो इसका मतलब इस आदमी का जो टाइम है वो 11 बजे का होगा, ठीक है। तो ऐसा समझ लेते हैं, बस का टाइम अगर 12 बजे है तो आदमी का टाइम कितना है, 11 बजे। तो जब ये 11 बजे चलेगा इसका मतलब ये आदमी 1 घंटा पहले चल रहा है। अब यहां पर आपको ये समझना है, जब ये आदमी 1 घंटा पहले चल रहा है, 11 बजे चलना शुरू किया तो ये 1 घंटा पहले चला, तो ये लेट से ये यहां तक पहुंच गया। ए से लेट से ये है आपका डिस्टेंस सी, ठीक है। आदमी जो है ए से सी तक जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उसको कितना टाइम लगा, 1 आवर। यानी कि ए से सी पर पहुंचा तो यहां 12 बज गए। अब इसको क्लियर है, तो यहां 12 बजे, तो ए से सी तक जो डिस्टेंस ट्रेवल करी इस आदमी ने वो कितनी कर ली भाई, इसकी स्पीड है 4 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब 1 घंटे में कितनी स्पीड ट्रेवल कर ली, 4 किलोमीटर। क्लियर है, यहां कर सकते हो। एसी निकालने के लिए अगर मैं यहां पर लिखूं, एसी जो है किसके इक्वल हो गया, एसी जो है डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस क्या हो गया, स्पीड, स्पीड ऑफ ए मैन इनटू टाइम। तो स्पीड कितनी है, 4 किलोमीटर पर आवर, इनटू टाइम कितना लगा, 1 आवर। तो यहां से कितना आ गया, 4 किलोमीटर, ये डिस्टेंस आ गई, ठीक है जी। तो एसी जो आया 4 किलोमीटर आ गया। अब आपको ये देखना है कि अब ये बस भी जो है यहां से चलती है 4 किलोमीटर। अब ये बस चलेगी, अब ये बस चल रही है इस डायरेक्शन में। बस की स्पीड है 12 किलोमीटर पर आवर और आदमी की स्पीड थी 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब जो है, अब आप ध्यान से देखो, अब यहां पर आदमी पहुंच चुका है, ये आदमी यहां पहुंच चुका है, यहां आ गया है। अब बस यहां से स्टार्ट करेगी। अब बस जब यहां से स्टार्ट करेगी और ये आदमी यहां से आगे बढ़ेगा, तो लेट से उस समय में कुछ समय पर मान लो ये यहां पर मीट करते हैं इस पॉइंट पी पर, ये सॉरी इसको ले लेते हैं एम, मीटिंग पॉइंट। एम इज द मीटिंग पॉइंट। लेट से ये एम पॉइंट पर जो है मीट करते हैं। अब ये आदमी भी यहां पहुंच चुका है, आदमी की शक्ल जो है चेंज हो गई है क्योंकि बेचारा पैदल चल रहा है। उसके बाद जो है ये बस भी आपकी
यहां पहुंच चुकी है। ठीक है जी, अब ये बस भी जो है यहां पहुंच गई है। अब बस पहुंच गई, ये मीटिंग पॉइंट है, आदमी जो है इस बस में चढ़ गया है। अब उसके बाद ये दोनों जो है, अब ध्यान से समझिएगा, ये दोनों जो है एम से बी तक ट्रेवल करेंगे। अब चूंकि आदमी तो रेस्ट में आ गया, अब सिर्फ और सिर्फ बस की स्पीड ही काउंट होगी। तो एम से बी तक जो है कितनी स्पीड में ट्रेवल करेंगे दोनों, ये जो है 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में ट्रेवल करेंगे। यहां पर आवर था, 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में ट्रेवल करेंगे। तो एम बी कितना हो गया, चूंकि यहां से यहां तक ये कितने घंटे तक चलता है, 2 घंटे तक क्वेश्चन में दिया है। जब ये टाउन बी पर पहुंचेंगे, यहां पर कितने टाइम में चले, 2 आवर्स में। तो 2 आवर्स में चले, तो यहां पर आप एम बी निकाल सकते हो, डिस्टेंस, ये वेलोसिटी है या स्पीड है और ये जो है टाइम है। तो ये कितना आ गया, 24 किलोमीटर। तो एम बी आपको मिल गया 24 किलोमीटर। ठीक है जी। अब मुद्दे की बात यह है कि आपको सी से एम के बीच की डिस्टेंस नहीं पता। अगर आपको सी से एम के बीच की डिस्टेंस पता चल जाए, तो ये 4 किलोमीटर, ये 24, तो ये तो हो गया 8 किलोमीटर, 28। तो ये वाला किलोमीटर अगर आपको पता चल जाए तो आप इस सवाल को कर पाओगे। ठीक है, तो ये थी सिचुएशन जो इस क्वेश्चन के अंदर हो रही है। अब इसको ये जो सी से एम की जो डिस्टेंस है, इसको निकालने के 2 तरीके हैं। इसको निकालने के हम 2 तरीके हैं, 2 अप्रोच से कर सकते हैं। मैं आपको दोनों अप्रोच यहां पर बता देता हूं कैसे। मान लो मेथड 1, ये M1 लिखा है, ये M का मतलब वो नहीं है मीटिंग पॉइंट, ये ध्यान रखना है। M1 मतलब मेथड 1। आप खुद सोचो, लेट से C से M के बीच में जो डिस्टेंस है वो X है। कितनी डिस्टेंस है ये, X। ठीक है जी, ये X डिस्टेंस है। अब इस आदमी ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, X डिस्टेंस ट्रेवल करी। इस बस ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, 4 प्लस एक्स, ऐसे बोल सकते हैं। इस बस ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, 4 प्लस एक्स, और आदमी ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी यहां से, ये एक्स डिस्टेंस ट्रेवल करी। तो जब आदमी सी से एम तक पहुंचा, तो सेम टाइम, जो भी टाइम लगा होगा, लेट से टी टाइम लगा, बस को भी ए से एम तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, टी टाइम लगेगा। तो यहां पर आप जो है इस तरह से कर सकते हो, बस का ए से एम तक पहुंचने का टाइम, इस आदमी का सी से एम तक पहुंचने का टाइम, ये जो है सेम है। तो इसमें हम ऐसा लिख सकते हैं, टाइम फॉर मैन, मान लो सी से एम तक पहुंचने का, ये आदमी के लिए है। टाइम फॉर बस, अगर बस की बात करें तो वो क्या है, ए से एम तक पहुंचने का टाइम। क्लियर है, ये समझ गए आप। टीसीएम मतलब टाइम फॉर मैन, जो है कहां से, सी से एम तक पहुंचने का टाइम। और बस या कोच की बात करें तो ए से एम तक, ए से एम तक पहुंचने का टाइम, ये दोनों सेम होंगे। क्लियर है। तो अब यहां पर हम क्या कर सकते हैं, दोनों की टाइम सेम है, तो हम जो है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम वाला फॉर्मूला लगाएंगे। स्पीड इज इक्वल टू क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हमारा टाइम कितना आ गया जी, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो ये टाइम सेम है। तो पहले जो है आदमी की बात करें तो उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, एक्स, कितने टाइम में, कितनी स्पीड से, 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। दैट इज इक्वल टू बस ने या कोच ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, 4 प्लस एक्स, कितनी स्पीड से जी, 12 की स्पीड से, 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। यहां से आप एक्स निकाल लो, तो ये आ जाएगा 12x, दैट इज इक्वल टू 4 चौक 16 प्लस 4x। यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12x माइनस 4x, दैट इज इक्वल टू 16। तो ये आ गया 8x इज इक्वल टू 16। तो x की वैल्यू कितनी आ गई जी, 2। x की वैल्यू 2 किलोमीटर आ गई है। तो यहां पर आपको ये पता चला, ये किसके इक्वल आ गया, 2 किलोमीटर। अब आपको टाउन ए और बी के बीच में डिस्टेंस आराम से निकाल सकते हो, 4 किलोमीटर, 2 किलोमीटर 6, और ये 24, तो कितनी आ गई, 30 किलोमीटर आप जो है डिस्टेंस निकाल सकते हो। यानी कि ए बी आपकी आ गई 30 किलोमीटर। ठीक है जी, ये है मेथड 1। इस मेथड में हमने क्या किया है, सिंपल जो भी था, मतलब जैसे हमें पता चल गया यहां से लेके यहां तक आदमी के जाने का टाइम, बस का यहां से यहां तक जाने का टाइम वो सेम है, हमने उससे कर लिया। ठीक है, दूसरा मेथड है रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट। मैं यहां पर कर देता हूं इसको। दूसरा मेथड है रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है, मेथड 2।
इसमें हम रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है? लेट्स से रिलेटिव वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ बस या कोच विद रिस्पेक्ट टू मैन। अब ये सीएम से कंफ्यूजन में मत आ जाना, मैं ऐसे लिख देता हूं, वेलोसिटी ऑफ बस, बस लिख रहा हूं, बस बस, अच्छा, वेलोसिटी ऑफ कोच विद रिस्पेक्ट टू मैन, ऐसे लिखेंगे। तो वेलोसिटी ऑफ कोच विद रिस्पेक्ट टू मैन कितनी है? वेलोसिटी 12 किलोमीटर पर आवर माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन कितना है? 4 किलोमीटर पर आवर, तो ये आ गया 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है जी। इसको इस कॉन्सेप्ट में ये जो मैन है इसको हम रेस्ट में मान लेते हैं। लेट से ये रेस्ट में आ गया, क्योंकि जब हम वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी निकालते हैं रिलेटिव वेलोसिटी में, तो जो बी है वो रेस्ट में एज्यूम कर लिया जाता है। ठीक है, तो जैसे अब ये रेस्ट में आ गया, तो इसका मतलब अब ये बस इस आदमी को कब पकड़ेगी, कितने टाइम में पकड़ेगी? तो खुद सोचो, जब 12 माइनस 4, जब ये आदमी 4 की स्पीड से चल रहा है और बस जो है 12 की स्पीड से चल रही है, तो ये इसको कितने टाइम में पकड़ लेगी, है ना? क्योंकि आदमी तो ये तो यहां पहुंच चुका है, आदमी ये यहां से निकालना है, यहां से इस वाले पॉइंट से निकालना है, ये वाली जो चीज है। क्यों? क्योंकि आपकी बस यहां से स्टार्ट हो रही है, अदरवाइज बस की वेलोसिटी तो जीरो थी ना। यहाँ ए से सी तक के पॉइंट पर बस की जो वेलोसिटी है, स्पीड है, वो तो जीरो थी। तो ए से सी तक आदमी पहुंच चुका। अब सी से जब आदमी चलेगा और ये बस चलेगी, अब रिलेटिव वेलोसिटी आप निकालोगे। तो यहां से अब इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो 4 किलोमीटर है, तो धीरे धीरे ये डिस्टेंस क्या होगी? कम होगी। धीरे धीरे ये डिस्टेंस क्या होगी? कम होगी। ये आदमी चलता रहेगा, बस आगे बढ़ेगी, तो डिस्टेंस जो है कम हो जाएगी। यहां मिल गए। तो ये कितने टाइम में ऐसा होगा? तो रिलेटिव वेलोसिटी आ गई 8 किलोमीटर पर आवर, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस, यानी कि हमें डिस्टेंस निकालनी है अपॉन में टाइम। सॉरी, डिस्टेंस तो हमें पता ही है 4 किलोमीटर, क्योंकि ये रेस्ट में आ गया ना रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट के हिसाब से। तो यहां से टाइम हम निकाल सकते हैं। टाइम कितना आ गया जी? डिस्टेंस हमारी कितनी है? 4 डिवाइडेड बाई 8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो 1/2 आवर्स। यानी कि इस बस को ए से एम तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? आधा घंटा। और इस आदमी को भी यहां से सी से एम तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? आधा घंटा। इसका ये मीनिंग है, वो जो हमने यहां पर टाइम माना था टी सी एम इज इक्वल टू टी ए एम, वो बेसिकली हाफ एन आवर, जो आधा घंटा है, वो दोनों के लिए आ गया। इस आदमी को सी से एम तक चलने में टाइम लगेगा आधा घंटा, और बस को यहां से यहां तक चलने में कितना समय लगेगा? आधा घंटा। अब आप जो है किसी भी तरह से इसको कर सकते हो। देखो, अगर आदमी के हिसाब से निकालना है तो आधे घंटा यानी कि हाफ एन आवर चलेगा, तो 4 किलोमीटर पर आवर। अगर मैं आदमी की बात करूं, सीएम निकालूं, यहां पर करता हूं इसको, लेट से मैं सीएम निकालता हूं, तो कितना आ गया? आदमी जो है 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। ठीक है, कितने टाइम में? हाफ एन आवर में, तो 2 दूनी 4, देखो 2 किलोमीटर आ गया। ठीक है जी, ये भी हो गया। उसके बाद अगर आप जो है बस के हिसाब से निकाल सकते हो, तो बस के हिसाब से निकाल लो। देखो एम कितना आएगा? बस की स्पीड है 12 किलोमीटर पर आवर, तो टाइम कितना है जी? 1/2, हाफ एन आवर, तो 2 6 12, तो ये आ गया 6 किलोमीटर। तो ये ए से एम तक जो है 6 किलोमीटर है, एम से बी तक 24 है, तो टोटल कितना आ गया? 30 किलोमीटर। तो 30 किलोमीटर जो है ये आपका सही आंसर है। उम्मीद करता हूं कि पुरुषोत्तम आपको ये जो है इस क्वेश्चन में जो भी डाउट था वो क्लियर हुआ होगा। मैं सारे जो पॉइंट्स हैं उनको कवर किया होगा मैंने। अगर उसके बावजूद भी कोई भी डाउट है आपको, तो आप जो है इस नंबर पर फिर से जो है व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर कोई चीज नहीं समझ में आई है तो मैं कोशिश करूंगा फिर से उसको सॉल्व करने की। ठीक है, तो अगर वीडियो में डाउट क्लियर हुआ तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आप फिजिक्स में आपका कोई भी डाउट है तो आप जो है इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप कहीं पर भी कोचिंग ले रहे हो, चाहे फिजिक्स वाला में, एलन में, आकाश में, फिटजी में, कहीं पर भी आपका फिजिक्स का डाउट सॉल्व नहीं होता है, तो आपको करना क्या है? बस ये नंबर आपको दिख रहा है, इस नंबर पर जो है आपको अपने डाउट को व्हाट्सएप करना है। उसका बेस्ट सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। आप मुझसे 1 to 1 बात भी कर सकते हो व्हाट्सएप पर, कोई भी दिक्कत नहीं है। हमारा मेन एम है टीच फ्री फॉर इंडिया। इसका मतलब ये है हम आपसे कोई भी पैसा नहीं लेंगे, लेकिन हाँ कुछ तो कुछ लेंगे, यानी कि आपका टाइम और आपका दिमाग
जरूर खर्च कराएंगे। भाई आप चैनल पर आएंगे तो आपके डाउट क्लियर होंगे, तो आपका दिमाग भी लगेगा और आपका समय भी लगेगा। बस यही आपसे चाहिए, इसके अलावा कोई मॉनेटरी बेनिफिट हमें नहीं चाहिए आप लोगों से। बस इतना है कि आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करिए और चैनल को शेयर करिए आप अपने दोस्तों के साथ। जो आपके दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, उनके फिजिक्स के डाउट्स अगर क्लियर नहीं होते हैं तो हम जो है उनके डाउट जो है क्लियर करेंगे इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए। तो चलिए मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट डाउट में।